and today we are going to start a new chapter. मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, उसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा और उसमें एक दो टॉपिक्स और थे, हाइड्रोलिसिस वगैरह। वो ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप करेंगे तो। आज जो हम करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर आज क्या है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसा कि चैप्टर के नेम से क्लियर है, हम इस चैप्टर में तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एसिड, बेसिस और फिर सॉल्ट। तो हम जो फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, पहले हम एसिड और बेस को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। कॉमनली आपको पता है एसिड और बेस क्या होते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसका जनरली एक क्या ले लेंगे, थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे। उसके बाद जब एसिड और बेस खत्म करेंगे तो हम ये समझेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं विद अदर मेटल्स या फिर और भी चीजें जो रिएक्शन से रिलेटेड है एसिड और बेसिस से, वो हम करेंगे। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि सॉल्ट्स में क्या होता है, सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और एसिड और बेस का इससे क्या रिलेशन होता है, कैसे इनकी रिएक्शन होती है, क्या चीज होती है और हमारे डेली लाइफ में ये तीनों ही चीजें कैसे यूजफुल होती है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं। बहुत ही कॉमन सी चीज है, जब भी हम एसिड का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहले की पुरानी सी डेफिनेशन है वो आती है, दो सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट दैट आर एसिड्स, ये आता है। तो वो हो गए एसिड्स जनरली। और बेसिस के लिए हम क्या कहते हैं, दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ये हमने सीखा है अभी तक। और अभी हमें क्या जानना है कि एसिड और बेसिस को और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको जनरली एसिड का तो पता ही है, फूड में प्रेजेंट होती है, अलग अलग टाइप के एसिड होते हैं। जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड जनरली आपको सिट्रस फ्रूट में मिलता है। सिट्रस जो कि खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं। सिट्रिक एसिड के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि एक सेकेंड, सिट्रिक एसिड जैसे सिट्रस फ्रूट जो भी खट्टे होते हैं उन सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड का हमने देखा कि सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, आपने कॉमनली देखा होगा, मतलब वैसे आपको पता होना चाहिए, लेमन में पाया जाता है। और ऑरेंज हो गया तो सिट्रिक एसिड, और मैलिक एसिड भी, जैसे टमाटो में मैलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड टर्मराइड में पाया जाता है। तो और भी बहुत सारे टाइप के एसिड्स होते हैं जो आपके फूड में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं नॉर्मली। तो ये तो आपके एसिड्स को आपने समझ लिया। अब आता है आपका बेस। तो बेस में क्या होता है, नॉर्मली एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने, और भी बहुत आपके डेली यूज में भी काम आते हैं। जैसे आपका डिटर्जेंट हो गया, उसमें बेस प्रेजेंट होता है। आपका जो सोप हो गया उसमें भी बेस प्रेजेंट होता है। तो वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बेसिस के। और अगर आप केमिकली देखो इसके नेम वगैरह, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपके बेसिस हो गए। यहाँ तक में से बहुत सारी बातें आपको पहले से पता होंगी और बहुत कुछ नहीं भी पता होगी। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में कौन सा एसिड होता है, लिस्ट प्रिपेयर करनी होनी चाहिए। बेस किसमें क्या होता है, डेली यूज में कैसे यूजफुल होता है, ये आपका काम है। ये आपको खुद से क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ताकि आप इसको और भी डेप्थ में समझे। तो ये तो एसिड और बेस हो गया। अब एक तो हो गया कि आपको पता है कि इसमें ये एसिड है, और एक हो गया कि आपको पता लगाना है कि इसमें एसिड है, बेस है, कैसे पता लगाओगे। तो वो सब्सटेंस या फिर ऐसी चीजें जिससे आप ये पता लगा सकें कि किसमें एसिड है या फिर बेस है, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ये लिखा हुआ है जो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है। इंडिकेटर्स ये कुछ इंडिकेट करेगा, ये आपको बताएगा कि एसिड है या फिर बेस है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल इंडिकेटर का आता है लिटमस पेपर या फिर लिटमस। लिटमस जो होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, लिटमस में आप देखते हो जब आप एसिड की प्रेजेंस में लिटमस को टेस्ट करोगे तो आपको क्या होगा, जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या समझ जाओगे कि वो एसिड है, वो क्या है, एसिड है। लेकिन अगर जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो आप समझ जाओगे कि क्या है, बेस है। तो लिटमस तो ऐसे हेल्पफुल हो जाता है। और भी एक एग्जांपल है इंडिकेटर्स के, जैसे कि आपका टर्मरिक हो गया, वो भी एक टाइप का
क्या है, इंडिकेटर है। कैसे, जब भी आपने देखा होगा टर्मरिक, किसी चीज पे टर्मरिक लगी हुई है, जैसे हल्दी के दाग होते हैं, जब आप उसके ऊपर सोप वगैरह लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है थोड़ा सा। उससे आप क्या समझेंगे कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। एक सेकेंड, हाँ, सोप के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो आपने सोप यूज किया था टर्मरिक के ऊपर, उसके अंदर, सोप के अंदर क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, इसलिए उसने उसके कलर को चेंज कर दिया। क्या बना दिया उसको, रेडिश ब्राउन बना दिया। तो वो एग्जांपल हो गया कि टर्मरिक आप ले लो एग्जांपल, ये भी एक इंडिकेटर है। और भी एग्जांपल्स होते हैं इंडिकेटर के। फॉर एग्जांपल ये तो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल कैसे, नेचर से मिल रहा है आपको, ये आप खुद नहीं बनाते, ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड नहीं होते, इसलिए क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स। एक दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर में बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज का ले सकते हैं, या फिर फिनोल्फथलीन। ये दोनों ही क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। ये भी आपको बताएंगे कि जो सब्सटेंस है उसमें एसिड प्रेजेंट है या फिर उसमें बेस प्रेजेंट है। अब हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिटमस के बारे में पता होनी चाहिए। एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस ओनली लिटमस नहीं लेना हमें लिटमस सॉल्यूशन कंसीडर करना है। तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, मैंने कहा कि ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो कहीं ना कहीं से तो एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा। लिटमस सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लाइकन आप समझते हैं कि ये एक प्लांट फैमिली का होता है, जिस प्लांट फैमिली का नाम होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट फैमिली से लाइकन होता है, और लाइकन से हम लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये लिटमस सॉल्यूशन जब हमने ना एसिड रखा है ना बेस रखा है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तब क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है। कैसा होता है, पर्पल होता है, न्यूट्रल। जब ये ना एसिडिक है ना बेस है, तब क्या होगा, लिटमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक है या बेसिक है, ये अपने कलर को क्या करता है, चेंज करता है। तो ये आप लिटमस सॉल्यूशन के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने अलग अलग टाइप के, अब इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे, जिस एक्टिविटी में हमें ये पता लगाना है, कुछ हमारे पास सॉल्यूशंस दिए होंगे और हमें ये पता लगाने में कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस है, और कौन से इंडिकेटर का क्या रिएक्शन होता है इस एसिड या इस बेस के कंपैरिजन। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि जब एसिड और बेस कुछ इंडिकेटर्स, अलग अलग इंडिकेटर्स लेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि एसिड और बेस जब इन इंडिकेटर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनका कलर कैसे चेंज हो जाता है, ये हम जानेंगे इस एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है कि हमें कुछ सॉल्यूशंस लेने हैं, उनमें से कुछ एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक होंगे। अब मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं आपकी बुक में, इनसे ज्यादा दे रखे हैं, तो मैं कुछ को ही लेके समझा रही हूँ। वैसे तो एसिड और बेस, इनमें से कुछ एसिड है कुछ बेस है, तो एसिड, अगर इनमें से 2 एसिड है और 2 बेस है तो एक ही होगा, जो एक के साथ दिखाएगा वही रिएक्शन वो दूसरे एसिड के साथ करेगा, क्योंकि हमें देखना तो यही है कि इनमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो हम ये लेके चलते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की एब्रीविएशन है, सॉल्यूशन थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस लेंगे, मैंने सिर्फ एसिड और बेस लिख दिया, आप सॉल्यूशन के नाम लिख सकते हैं बाकायदा, जैसे आपने H2SO4 लिख दिया, यहाँ पर NaOH लिख दिया, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे करें। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एसिड और बेस लिखा है। तो हमें ये देखना है, और ये क्या है, ये चारों क्या है, ये सभी इंडिकेटर्स है। रेड लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब सॉल्यूशन आ रहा है तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ब्लू लिटमस हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज, तो इनके कांटेक्ट में जब आता है कोई सॉल्यूशन तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ये हमें ये बता सकता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम रिवर्स में चलेंगे। सबसे पहले तो हम लेते हैं कि अगर आपका सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, ये जो सॉल्यूशंस ऊपर लिखे हुए हैं ना, इन सॉल्यूशन को एक एक करके पहले ड्रॉप लेनी है इनकी, और इन ड्रॉप्स को
एक वॉच ग्लास के ऊपर रखना है, छोटा सा ग्लास होता है उसके ऊपर हमें रखना है ड्रॉप वाइज। उसके बाद उसी ड्रॉप पर, ये नहीं कि सारे एक साथ रख दिए, एक एक करके हमें सॉल्यूशन लेना है। एक सॉल्यूशन लिया, उसका ड्रॉप डाला, उसके बाद हम इंडिकेटर लेंगे, चारों में से कोई भी एक इंडिकेटर लेंगे, उसका ड्रॉप डालेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि वो कैसे, उसका कलर क्या हो गया, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन था या फिर बेसिक था। पहले हमने लिया, मान लीजिए हमने कोई भी एसिड लिया, SO4 और HCl दोनों एसिड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें तो हमें पता लगाना है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी ले लो या फिर जो आपकी बुक में दे रखा है उसमें से एसिड लिया। एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो आप इस कॉलम में क्या ले देंगे, रेड। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक होगा तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, वो येलो कलर का हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो कलर का। तो आप समझ जाएंगे कि एसिड था या बेस था। तो ये तो मिथाइल ऑरेंज के साथ। लेकिन अगर फिनोल्फिलीन के साथ आपको टेस्ट करना है, अगर एसिडिक है तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, सिर्फ कलरलेस रह जाएगा। तो आप कलरलेस लिखेंगे। एक सेकेंड, कलरलेस चेंज तो हुआ ही, कलरलेस हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बेस है तो क्या हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। बेस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। फिर आपका आता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया था, फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है रेड कलर, और जब बेस के साथ रिएक्ट, तो ये क्या हो गया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है और अगर इस एसिड के साथ रिएक्ट करा है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बेस के साथ अगर आपने रिएक्शन कराया है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का तो कोई चेंज नहीं आता, वो ब्लू ही रहता है, नो चेंज। ऐसे ही आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन को एज एन इंडिकेटर लिया है, तो अगर एसिड है तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो यहाँ लिखा है इसका यहाँ उल्टा कर देंगे, नो चेंज आएगा। लेकिन अगर बेस है तो रेड लिटमस सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से इंडिकेटर्स का हम यूज कर सकते हैं एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। तो ये एक इंडिकेटर्स को समझने के लिए हमने ये एक्टिविटी की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब एक टाइप की और इंडिकेटर होती है जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होती है, ये वो इंडिकेटर होती है जो कि जब एसिड या बेस की कांटेक्ट में आती है तो अपने टेस्ट को, सॉरी टेस्ट नहीं, ऑर्डर को चेंज कर लेती है। किसको चेंज कर लेती है, ऑर्डर को। ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी स्मेल को चेंज कर लेती है, पहले कुछ और होती है स्मेल और बाद में कुछ और हो जाती है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी क्या है, एक टाइप की इंडिकेटर है जो कि अपने ऑर्डर को चेंज कर लेती है जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आती है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो यहां तक आपका इंडिकेटर्स का था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक और एक्टिविटी दे रखी है, उसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में दे रखा है और उनका क्या, किस तरीके से एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होता है वो समझा रखा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्टिविटी वो वाली, और बहुत इजी एक्टिविटी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज का, और आप खुद भी पढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जिस भी स्पीड पे समझ में आया उस स्पीड पे आपको समझ के देखनी है। एनसीईआरटी बुक को खुद भी रीड करके देखना है और जो क्वेश्चन है उसको भी लगा के देखेंगे।